Good morning, students. Once again, I am before you all to teach you maths as we were doing chapter 3. So today we are going to wind up our chapter 3 with exercise 3.6. So today I am taking word problem of this exercise. Okay. So here we have one question number 2. I hope that you have completed your homework, which was question number 1 of this exercise, and now we are going to start question number 2, and the first part of second question is written on the board. In this question, formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. This is the क्वेश्चन. हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इक्वेशंस में फॉर्मुलेट करना है, राइट. सो अकॉर्डिंगली वी विल मूव अहेड. जो कंसेप्ट वर्ड प्रॉब्लम में लगा हुआ है वो सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आई विल रिमाइंड यू ईच एंड एवरीथिंग. लाइक हियर यू कैन रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज Ritu can row downstream 20 km in 2 hours. 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. Have you ever been to any place like Haridwar or somewhere else जहाँ आपको बोटिंग का या आपको स्विमिंग का चांस मिला हो? स्टिल अगर आपने ऐसा भी नहीं देखा है तो आपको ये ज़रूर आइडिया होगा. लेट्स सपोज अगर हम पानी के बहाव के साथ चलते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है या घटती है? स्पीड बढ़ती है या घटती है? जब आप वाटर फ्लो के साथ साथ चलते हैं तो आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती है. गॉट इट? बिकॉज उसी डायरेक्शन में पानी की स्ट्रीम जा रही है और उसी डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हैं, तो स्पीड विल बी मोर, राइट. सो इन दैट केस व्हेन वी आर कमिंग डाउनवर्ड विद द फ्लो ऑफ वाटर, द स्पीड विल बी एडेड. गॉट इट? जब हम पानी के फ्लो के साथ चलते हैं तो स्पीड क्या होंगी? बढ़ जाएंगी. उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों स्पीड को हम ऐड करेंगे, राइट. इफ़ यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द वाटर फ्लो, क्या होगा? ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा. क्या होगा? ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा. अगर आप पानी के बहाव के अपोजिट जाते हैं तो आपको कोशिश भी ज़्यादा करनी होगी. तो स्पीड क्या होती है? माइनस, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो आपकी स्पीड को कम करता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट रिस्ट्रिक्ट्स टू मेक यू स्विम. ओके. जो पानी का बहाव है वो आपको तैरने में रोकता है और आपकी स्पीड को कम करता है. तो जब आप पानी के बहाव के अगेंस्ट चल रहे हैं उस केस पे स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी. उस केस में स्पीड्स क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी. तो यहाँ पर हम दो स्पीड की बात कर रहे हैं. वन इज द स्पीड ऑफ द पर्सन हु इज स्विमिंग और रोइंग एज पर Ritu's case. She is rowing. Okay. So in one case it is downstream and another case it is upstream. Okay, right. So accordingly we will move ahead. जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है. तो यहाँ पर दो स्पीड कौन सी होगी? फर्स्ट द स्पीड ऑफ ऋतु, द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर. पानी नॉर्मल है, कोई स्पीड नहीं है उसकी उस टाइम में जैसे आप स्विमिंग पूल में स्विम करते हो तो उस टाइम पानी का कोई बहाव नहीं होता है, तो सिर्फ वो आपकी स्पीड होती है, राइट. तो एक वो स्पीड हमें लेनी है. अनदर द स्पीड ऑफ द करंट. करंट मीन्स जो स्ट्रीम बह रहा है, जो पानी बह रहा है,
उसकी हमें एक स्पीड रेक करनी है. So first of all we are going to let the speeds. Okay, so solution is let the speed of Ritu in still water be x किलोमीटर पर आवर. यूनिट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर्स दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है. सो दिस वे यू विल लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर. सेकेंड स्पीड किसकी है? करंट की. सेकेंड स्पीड किसकी है? करंट की. सो लेट द स्पीड एंड द स्पीड ऑफ current be y किलोमीटर पर आवर. ओके फाइन. तो जब ऋतु रो करेगी विद द स्पीड ऑफ वाटर, विद द फ्लो ऑफ वाटर और डाउन स्ट्रीम, तो ये दोनों स्पीड क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी. राइट. सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. जब ये पानी के बहाव के साथ स्विम करेगी या रो करेगी, सो एट दैट टाइम दोनों की स्पीड बढ़ जाती है. पानी अपने साथ बहा ले जाता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है. सो दैट इज वाई इट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. एंड अनदर वन इज डाउनस्ट्रीम. Another one is downstream. So speed in upstream will be x minus y किलोमीटर पर आवर. जब आप पानी से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, अपनी स्पीड पानी से ज़्यादा बहाएंगे, तो आप पानी से आगे जा सकते हैं. अदरवाइज पानी आपको बहाकर ले जाएगा. तो इस केस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, आपकी स्पीड में से वाटर की स्पीड ही माइनस होगी. रीज़न बिहाइंड इज कि आप स्विम कर रहे हो, आपको आगे जाना है. दैट इज़ वाई योर स्पीड मस्ट बी मोर देन द करेंट स्पीड. राइट. सो करेंट्स की जो स्पीड है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर ओन स्पीड. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ऋतु. सो ऋतु की स्पीड में से हमें जो करंट की स्पीड है उसको माइनस करना है. दैट इज द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम. दिस इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. नाउ वी विल मूव फर्दर. फॉर दैट what we are going to do, first of all you must note it down so that we will move ahead. Note it down. Now we will come forward according to question. We are coming to question. According to question, what we are having, the question says Ritu can draw downstream 20 किलोमीटर in 2 hours. 20 किलोमीटर in 2 hours. तो आपको टाइम दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है. ठीक है. डाउनस्ट्रीम की अभी हमने स्पीड निकाली x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. स्पीड निकाली x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. सो टाइम विल बी किसके इक्वल होगा? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? Distance upon speed, because you very well known to the formula of speed. Speed is equal to distance upon time. Speed क्या होती है? Distance upon time, right? So यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? According to question, it moves 20 kilometer with the speed. We are talking about downstream. So therefore it is x plus y is equal to 2 hours, because speed is equal to distance upon time. Distance upon time. So here distance के नीचे यहाँ पर speed चला गया और time हमें पता है 2 hours. So your equation will become
2x plus y is equal to 20, right? Right? Or x plus y is equal to 10. This is my first equation. This is my first equation. Now come to the second case. This was the first case. Case 1 भी लिख सकते हो आप इसको, because it is talking about downstream. Downstream की speed के according हमने यहाँ पर value find कर ली और एक equation into variables find कर ली. Now next is saying that according to question end upstream 4 किलोमीटर in 2 hours. अब वो कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे. तो जब वो अपस्ट्रीम जाता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, राइट? सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, स्पीड इज x माइनस वाई एंड टाइम इज सेम. Time is same, which is 2 hours, right? So here the equation will become, I am erasing it because I need the space. Remember this portion while you are noting it down. So it will become 4 is equal to 2 into x minus y. So here it is x minus y is equal to 2 is 4. This is equal to 2. So we have two equations now. X plus y is equal to 10 and here it is x minus y is equal to 2. So this is your choice whether you will solve it by using elimination method, substitution method, cross multiplication method. It's up to you. But elimination is easy because equations you can see coefficients equal हैं, माइनस का y है, पॉजिटिव y है, दोनों को ऐड करने पे y एलिमिनेट हो जाएगा. सो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट what we are getting? We have x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2. So add करने पे it will be cancel. एक positive एक negative. X plus x will be 2x. 10 plus 2 is 12. So here this implies x is equal to 12 upon 2. This implies x is equal to 6. और x क्या था? Speed. Speed of Ritu in still water. So ऋतु की स्पीड कितनी होगी स्टिल वाटर में? x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर. नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन वन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, उससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या होगी? स्पीड ऑफ करंट. नाउ पुट इट. Substitute the value of x in equation first. So this was 6 kilometer per hour. Here we have, I am erasing this. Please note it down by pausing my video. Okay. So x plus y is equal to 10. I am putting the value. X is equal to 6 plus y is equal to 10. So y is 10 minus 6 is equal to 4 kilometer per hour. So hence this is the solution or answer of the question. Because in the question he is asking find her speed of rowing in still water and the speed of the current. So hence the speed of rowing in still water is 6 km per hour and the current is 4 km per hour. Hence the answer is there.
Now note it down and we will move further for our next solution. So I am giving you the time to note it down. Here we have our next question. Question number 2. Second question, second part. Okay. So question says 2 women, 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. इतने वुमेन और इतने मैन एक काम को 4 दिन में करते हैं. आई होप आप लोगों को याद भी आया होगा. 6th, 7th, 8th में ये प्रोपोर्शन में क्वेश्चन सिखाए जाते हैं कि एक दिन का काम इतना है या इतने डेज में एक व्यक्ति काम करता है तो 2 लोग कितने डेज में उसको फिनिश करेंगे. राइट. सो 2 लोग, 2 women, 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. हमसे पूछा गया है कि अगर ये 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं तो एक वुमेन का अकेले काम फिनिश करने का टाइम कितना होगा और अकेले अगर मैन काम करता है उस काम को फिनिश करने का टाइम उसे कितना लगेगा. सो वी आर गोइंग टू लेट वंस अगेन. यहाँ पर क्या लेट करना है कि जो टाइम टेकन बाय 1 वुमेन है दैट विल बी x. ओके. और जो मैन का है दैट इट बी y. सो हियर वी विल let 1 woman can finish the work in X days, let it be, and 1 man can finish the work in Y days. अगर एक औरत एक काम को X डेज में करती है, X डेज में करती है तो वो एक दिन में कितना काम करेगी. यूनिटरी मेथड. रिमेंबर यूनिटरी मेथड क्या कहता है. 1 woman can do 1 work in X days. तो इसका उल्टा अगर हम करते हैं कि 1 डे वर्क कितना होगा तो कैसे करेंगे. X से डिवाइड करके. या मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि अगर 2 पेन 10 रुपीज़ के आते हैं, 2 पेन कॉस्ट 10 रुपीज़, एक जैसे पेन है एक जैसी कॉस्टिंग की, तो आप बता सकते हो कि एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी. कैसे करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 will give you the cost of 1 pen. 1 pen cost will be 10/2. 2 5s are 10. तो एक पेन की कॉस्ट हो गई 5 रुपीज़. सिमिलरली यहाँ पर भी हमें उल्टा करना है. एक वुमेन एक दिन में X डेज लगाती है, एक वुमेन एक वर्क में 10 डेज लगाती है या X डेज लगाती है तो एक दिन का उसका काम कितना होगा. 1/X. एक काम अगर उसने 10 दिन में किया तो एक दिन में उसका जो काम होता है वो उसका 1/10 ही तो होता है. 1/10 जब आप 10 बार ऐड करते हो तो वो उसका पूरा काम फिनिश हो गया कि नहीं. सो एक वर्क डन अगर 10 डेज में होता है तो 1 डे का वर्क 1/10 होता है. राइट. सो दिस वॉज द कंसेप्ट बिहाइंड इट. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो देयरफॉर वी विल राइट हियर वर्क
women in one day is equal to 1/10. Sorry, 1/x. एक दिन का एक औरत का जो काम होगा वो 1/x होगा. Similarly, and also work of one man in one day is equal to 1/y. ये हो गए उनके एक एक दिन के काम, एक एक दिन के काम. अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. व्हाट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट? सो हियर वी हैव टू हैव note down so that I will get the space for this. Note it down. As I have written कि एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क करती है, राइट? वन डे वर्क हमने निकाला था. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2 women 5 men can together finish this embroidery work in 4 days. सो पहले हम क्या निकालेंगे? 4 days तो बाद में निकालेंगे. पहले हम निकालेंगे कि 2 women and 5 men मिलकर के एक दिन में कितना वर्क करते हैं. ओके, वन डे का निकालेंगे. सो 2 women and 5 men two women and 5 men can do work in one day is equal to how much? एक दिन का एक लेडी का जो वर्क था वो 1/x था, तो 2 का कितना होगा? 2/x. डबल काम करेंगी. अगर एक दिन में एक औरत 1/x वर्क करती है तो 2 वुमेन कितना करेंगी? 2/x. 2/x. Work done by 2 women in one day will be 2/x. Similarly, the work done by 5 men in one day will be 5/y. तो ये आ गया वन डे वर्क ऑफ 2 women 5 men. 2 women and 5 men. So total हम इसको निकालेंगे LCM लेकर के xy 2y plus 5x. Okay, so this was our first case. This was our first case. क्या आया है ये? एक दिन का वर्क, एक दिन का वर्क. ओके, अब हम क्या निकालेंगे? 3 women 6 men can finish in 3 days. अभी पहले हमने कंसेप्ट पूरा करना है ये वाला कि अगर एक काम को 2 women 5 men 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं. ये वन डे वर्क था, ये वन डे वर्क था. तो वर्क डन इन वन डे इज दिस वन. और इसका उल्टा करेंगे तो वन वर्क डन इन 4 days. इट इज गिवन वन डे वर्क इज दिस and one work done by this is equal to 4 days. Clear or not clear? Let me clear it. This is the work of one day. This is the work done for one day. अगर मुझे इसे days में convert करना है तो इसका reciprocal करेंगे कि नहीं करेंगे? Reciprocal करेंगे, right? So one work finish in how many days? One day work is this much. So one work will be done in the reverse order, 1/this one. So reciprocal हो जाएगा इसका in xy/2y plus 5x. और according to question it is given, it is equal to 4 days. It is equal to 4 days. तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. It will become xy is equal to, आपको कंसेप्ट इजी हो जाएगा. मैं इसको रेसिप्रोकल कर रही हूँ दोबारा से. If it is like this, then 2y
प्लस 5x अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया तो बोथ विल बी इक्वल, बोथ विल बी इक्वल, सो दैट इससे हमें क्या हो जाएगा, इसका हम स्प्लिट कर देंगे। क्या क्या स्प्लिट कर देंगे, एलसीएम, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हम जब एक्स वाई से इसको डिवाइड करेंगे स्प्लिट करके, तो क्या आएगा, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली वी आर गोइंग forward for second equation. Just note down till the time. Here second case is 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So again, work done by 3 women and 6 men in 1 day. अगर एक वुमेन का एक दिन का काम 1/x था तो 3 वुमेन का कितना होगा, इज इक्वल टू 3/x मल्टीप्लाई बाय 3, और 6 मैन का कितना होगा, 6/y। ये एक दिन का हो गया, ये एक दिन का हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, xy 3y प्लस 6x। ये एक दिन का कितने लोगों का काम है, 3 वुमेन 6 मैन एक दिन में इतना काम करते हैं। तो इसका हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या निकलेगा कि 1 कंप्लीट वर्क डन इन हाउ मेनी डेज, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि 1 डे में इतना काम, तो एक काम में 1 इतने डेज, राइट। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इन xy/3y प्लस 6x, और वो गिवन है हमें कि ये जो काम है ये कितने डेज में होता है, 3 डेज में। कंप्लीट 1 वर्क इन 3 डेज, सो इट इज इक्वल टू 3 डेज। इसको भी वैसे ही करेंगे हम। सो इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y प्लस 6x अपॉन xy इज इक्वल टू 1/3, एंड दिस इम्प्लाइज, क्या करना है, फिर से एलसीएम ब्रेक करना है, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। सो हम यहाँ पर क्या, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रिड्यूसिबल मेथड। रिड्यूसिबल मेथड जिसमें कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल तो गिवन है लेकिन वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले 2 नए वेरिएबल्स u एंड v हम लेते हैं नॉर्मली। आप चाहे तो p q कुछ भी ले सकते हैं, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, बट अकॉर्डिंग टू NCERT आपको हर जगह u और v ही मिलेगा। So follow that, it will be easy for you. Otherwise there is no hard and fast rule. So 1/x और 1/y को नए 2 वेरिएबल्स में हम लेट करेंगे और फिर हम इसको रिड्यूसिबल मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। सो नोट इट डाउन, वी आर मूविंग फर्दर। नाउ वी हैव these 2 equations, okay, in the variable x and y. Now convert it. Let 1/x is equal to u and 1/y is equal to v. Put it in first and second. So we have 2u 5v is equal to 1/4. So this will implies 4 is इधर multiply कर देते हैं, 4 2s are 8u plus 4 5s are 20v is equal to 1. So this is my third equation. I am using it 3u plus 6v is equal to 1/3. 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9u 18v is equal to 1. This is my fourth equation. Now from third and fourth, what we are going to do? हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको हमें
सॉल्व करना है। इसमें अगर हम किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करें तो इट विल गो हे बायड ऑल्सो। हम यू में ना कन्वर्ट करके इसको यू और वी का एक रिलेशन बना लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ यू और वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ यू एंड वी हेयर। So we are going to equate the equation. As you are seeing that right hand side of both the equations is equal. Reducible के अलावा हम substitution, cross multiplication method जानते हैं, substitution method जानते हैं, elimination जानते हैं, but here we can apply this thing also कि right hand side अगर equal होती है तो left hand side अपने आप equal हो जाएगी, isn't it? So from third and fourth, equation 9u plus 18v is equal to this one 8u plus 20v. दोनों तरफ 1 था, इक्वल रख दिया. In place of 1 I am putting this. So 9 में से इधर 8 गया तो 1u बचता है और ये इधर चला गया तो ये 2v बचता है. तो we can say that u is equal to twice of v. u जो है वो v का डबल है. So put this value in one of the equation, either in third or fourth. I am putting in third one. Put the value of u in equation 3. Okay. So in place of u I am writing 2v plus 20v is equal to 1. So this gives you 8 to the 16v plus 20v is equal to 1. 16 and 20 is 36v. 36v is equal to 1. So v is equal to 1 upon 36. I am erasing this portion. I hope that you will note it down by pausing the video. I am taking this much portion to solve it further. Okay. So v is equal to 1 upon 36. And here only you can solve it. v की वैल्यू क्या थी? 1 upon y. ठीक है, अभी मैं नहीं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. अभी v से हम u की वैल्यू फाइंड करेंगे. u is double of v. इसको हम 5 दे देते हैं so that it will be easy. Okay, so u is equal to double of v. So here we will write from fifth equation we have u is equal to twice of v. So 1 upon 18. So from u and v we will have u is equal to 1 upon x, 1 upon 18. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18. And v is equal to 1 upon y is equal to 1 upon 36. So y is equal to 36. So these are two values of our letting values. What were the values? क्या माना था हमने? Find the time taken by one woman. तो these are the days कि जो अगर अकेले एक औरत वर्क करती है तो वो 18 डेज में वर्क ख़त्म करेगी. अगर अकेले मैन ख़त्म करता है तो 36 डेज में ख़त्म करता है. रियली वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, राइट? बिकॉज वो उससे आधे टाइम में काम कंप्लीट कर रही है, राइट? सो हेयर यू कैन सी दिस थिंग ऑल्सो. सो दीज आर द डेज दैट a woman can complete a work in 18 days and man can complete in 36 days. Okay. Third question or third part of second question you can do on your own in homework, because it is also depending on distance, speed, time and all. So I hope you can do it. So this is your homework. So here we are completing our PT1 syllabus. As you all know that 3 chapters are coming in your PT1 syllabus. Here I want to tell you one more thing. I am adding one more point. As I told you in my Zoom class that you people will give me
your problems related to first chapter, but I hardly got 5 to 6 queries. So please students, if you are facing any problem in first chapter, please let me know, so that in my next video I will solve all your problems. Otherwise I will take problem from my side and we will start extra questions from RS Agrawal and RD as well. I will take those questions which have been asked in previous years in board examination. Here I want to add one more thing. Complete your assignments on time. Do practice for your test also, because in next session we are going to conduct one test for you in mathematics. Okay, so here I want to tell you, start doing RS Agrawal if you have. If you don't have, I will provide you the I will provide you the pictures of related topics and exercises. Okay, so please be on practice and share your problems with me so that I can resolve your all the queries. Thank you so much for today, and please share your problems on your section wise groups, because it is very difficult to find somewhere else. So if you will send me on your groups which are being prepared by other teachers, वहाँ पर अगर आप मेरे को अपनी problems दोगे तो I will get collective problems and I will find out the solutions also. So by Thursday please try to complete, so that on Friday I will solve your all queries. Okay, so take care, bye.